तो दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु स्टडी चैनल पर। तो देखते हैं आज पांचवा टेस्ट, जो हम लोग पहले 4 टेस्ट लगा चुके हैं प्लेटफॉर्म बुक का। तो आज हम लोग पांचवा टेस्ट देखते हैं पांचवा टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, 2009-10 को। आगे की क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, जो कि 1954 में हुआ था। और आगे की क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये था रल्फ फिंच। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसके आधार पर था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर। इसका सही उत्तर है ए, हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर ही पहली पंचवर्षीय योजना था, जो कृषि पे जो मुख्यतः फोकस किया गया था। अगले क्वेश्चन, दिल्ली की कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कोसांबी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को कोसांबी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगे की क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालांतर अनुसार अवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहले चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके बाद अमृतसर आंदोलन घटना हुआ था 1919 में, और उसके बाद हुआ था मुपला विद्रोह, और उसके बाद चौरा चौरी कांड, ऑप्शन सी। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो किसके समय में विभाजित हुआ? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर के संप्रदायों में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था? तो ये कुषाण वंश के शासक का अधिकार था रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था? तो ये 73वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 11वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो इसका ऑप्शन बी है, पहले नागरी लिपि, उसके बाद ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफा जो महाराष्ट्र में है, उसमें सिरों के बोधित्व का आकलन मिलता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो सरदेशमुखी जो 1/10 भाग वसूला जाता था, 1/10 भाग वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है,
मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध किस युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव। जो मराठा बालाजी बाजीराव था, जो पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आगे के क्वेश्चन है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था 1940 में। माइकल ओडायर जो कि जलियांवाला बाग पे गोली चलवाया था, उसकी हत्या उधम सिंह ने 1940 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो अधिकतम तालाबों द्वारा जो संचित खेती होता है वो तमिलनाडु में, और नलकूपों द्वारा होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में नलकूपों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इसके नीचे दिए कूटों को सही कलम चयन कीजिए। तो ये है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, टाइगर, बाघ टाइगर जो सुंदरबन में मिलता है, भारतीय सिंह लायन जो गिर गुजरात में मिलता है, काजीरंगा जो काजीरंगा में सरहंस मिलता है। इसका ऑप्शन बी है, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो ये शून्यकाल जो भारत की देन है, शून्यकाल। आगे की क्वेश्चन है, आगे की क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आधार पर न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे की क्वेश्चन है, जो 22 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संस्तुतियां है। तो वित्त आयोग सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है, वित्त आयोग की संस्तुतियां। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो ये राष्ट्रपति को करेगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के लिए एक संसदीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही उत्तर है 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन सा भंग कर सकता है? तो इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकता है। लोकसभा को 5 वर्ष पूरा होने से पहले भंग कर सकता है राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये आसियान का सदस्य नहीं है, इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि आसियान का सदस्य नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एगमार्क है। एगमार्क क्या है? तो ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एगमार्क। अगला क्वेश्चन है, जरवा जनजाति पाई जाती है। तो जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप में जरवा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये है
कोलंबिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो ये है लघु एवं बृहत उद्योग, लघु एवं बृहत उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से लॉन्च किया गया था चंद्रयान-3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है आधा साख निष्पक्ष। इसे आधा खाता निष्पक्ष कहा जाता है, निक्षेप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो ये है कटौती प्रस्ताव से। अगला क्वेश्चन है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो बिहार के 3 हस्तियों को चुना गया है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इकोलॉजिक जोन्स की संख्या कुल कितनी है? तो इकोलॉजिक जोन्स की संख्या कुल 20 है। भारत में इकोलॉजिक जोन्स की संख्या है 20। इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है। तिब्बत की पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? तो ये 5 किलोमीटर है। तिब्बत की पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये पर्वत श्रृंखला है अजंता। अजंता जो कि महाराष्ट्र में है, केवल महाराष्ट्र में ही फैली है अजंता पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये है इटली। इटली का यूरो नहीं है, इटली का यूरो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये है उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में अधिकतम कपास का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो भारत देश में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है जो कि गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि सबसे पहले
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लॉस एंजिल्स अमेरिका में किया गया है। पहला विदेशों में योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स। अगला क्वेश्चन है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिलाओं आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के कैवा संविधान संशोधन है? तो ये है 128वां संविधान संशोधन, जो कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप का टूर्नामेंट का खिताब जीता था। धन्यवाद दोस्तों। हमने 50 क्वेश्चन जो कि जीके का करवा दिए हैं और पिछले जो कि 4 सेट हम करवा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि हम किस तरह का क्वेश्चन और बनाएं जो आपके लिए बेहतर हो आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही और कल हम अगले सेट देखेंगे। धन्यवाद।